दो नौजवान बच्चे वो फॉर्म 45 लेते हुए उनको शहीद किया गया था। आज मेरे यहाँ पे रुफ़क़ाकार मेरे साथी आपको डिटेल से बताएंगे। एक का नाम मोहसिन खान, या आप उनकी तस्वीर देखें, उनके लायकीन भी यहाँ पे मौजूद है। मोहसिन खान। दूसरे हमारे साथी, ये 16 साल इनकी उम्र है, हसन जिया। ये भी इनकी तस्वीर आप देख लें। बुनियादी तौर पे हम लोग ये पूछना चाहते हैं और हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी डिमांड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह केपी में हमारी हुकूमत भी आई है और मैं खुद चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर से ये बात करूंगा कि वहां पे एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसके इन साथियों के कत्ल में मुलव्वस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। पर बात ही आती है कि ये सिर्फ शांगला की कहानी नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को डराया गया, धमकाया गया फॉर्म 45 लेते हुए। पुलिस ने लोगों को ज़दुक़ौक़ किया, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानी वो तहरीक जो इंसाफ की जस्तजू करती हो। हम लोगों के कायद जनाब वजीर आज़म इमरान खान साहब ने बार हमें एक चीज की तलकीन की है। जेल में बैठे हुए भी उन्होंने एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। वो मैं तकरीबन 10 महीने पहले उनसे मेरी एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई थी। सलाम के बाद उन्होंने सबसे पहली चीज ये कही थी कि रूल ऑफ लॉ के लिए हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। एक शख्स जो कि जेल में बैठे हो, पाबंद सलासल हो, आदमी ख्याल सोचता है कि वो किसी और चीज के बारे में उनके जहन में बात होगी, और हमारे कायद इमरान खान साहब के जहन में रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि वही वाहिद चीज है जो कि इस मुल्क को इस क्राइसिस में से निकाल सकता है। जिस तरह कि मैंने अपनी तकरीर जो मैंने हैसियत उम्मीदवार वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी की थी, आप साथियों ने सुनी होगी, वहां पे भी मैंने यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और आज इन शोधा की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी होगी इंशाल्लाह। ये आपके सामने मेरे इनका ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखी है। मैं अपनी बहन जनाब शमदाना गुलजार साहबा मेंबर कौमी असम्बली पेशावर से उनको दरखास्त करूंगा कि वो इसके बारे में आपको मजीद डिटेल्स दें, और फिर हमारे अशीर साहबान हैं और यहाँ पे हमारे बाकी साथी हैं। ओवर टू यू शमदाना साहब। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब, उमर भाई। ये एक ऐसा तकलीफदेह चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम देख रहे हैं कि हम फलस्तीन बनते जा रहे हैं, हम कश्मीर बनते जा रहे हैं। अपने ही लोग, चलो फलस्तीन में तो दुश्मन है जो हमारे मुसलमान भाई बहनों को शहीद कर रहा है, कश्मीर में तो दुश्मन बैठा है जो हमारे भाई बहनों को मार रहा है। यहाँ कौन बैठा है? और इन दो बच्चों का बाय द वे 2 शहीद हुए हैं, 12 जख्मी हुए हैं, और इन दो को सीधे सर में गोली पड़ी है, स्नाइपर शॉट पड़ा है। आप मुझे बताएं कि आइन को तो आपने वैसे ही दफन कर दिया। आर्टिकल 15, 16, 17 हमें बोलने की इजाजत देता है, हमें एक जगह में खड़े होने की इजाजत करता है, हमें इजाजत देते कि हम एसोसिएशन बनाएं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। हमें हक है सोचने का, हमें हक है बोलने का। लेकिन इनके साथ जो हुआ इस वक्त, ये फस्तायत और बर्बरियत आपको एक चीज बता रही है, हम आपके घर पे छापे भी मारेंगे, हम आपसे आपके वोट भी चुराएंगे, हम झूठ भी बोलेंगे, और फिर अगर आप उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो हम आपको गोलियां भी मारेंगे। कुजा कानून, कुजा आइन। और मार किसको रहे हैं? पाकिस्तानी बच्चों को। ये अगर पीपल्स पार्टी के होते या नून लीग के होते, JOF के, ये फिर भी पाकिस्तानी बच्चे थे। ये अगर पुलिस के होते, फौज के होते, नेवी के होते, फिर भी पाकिस्तानी थे। हमारी अकल कहाँ गई है कि हम पाकिस्तानी खून बहाते हैं एक बंदे को नेशनल असेंबली में बिठाने के लिए? 6000 वोटों से अमीर मकाम साहब हार रहे थे, आपने नकली फॉर्म 47 निकाल दिया, ठीक है आप MNA बन गए। क्या इन दोनों बच्चों का कत्ल बहुत जरूरी था? आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तानी का दुश्मन होगा सिर्फ एक नेशनल असेंबली की सीट के लिए? क्या 2 माएं जिनकी गोदें हमने उजाड़ी हैं, आज वुमेन्स डे है, उन माओ से कोई पूछेगा कि वो 9 महीने आपने पेट में पाला, फिर उनको जवान किया, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, और फिर उनको किसी ने ऐसे मार दिया?
क्या वो पुलिस नहीं थी जिन्होंने उनको गोलियां मारी? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? और इन बच्चों का गुनाह क्या था? क्या ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या आपका आइन सस्पेंड हो चुका है? अगर हो चुका है प्लीज एक नोटिफिकेशन करवा दे सुप्रीम कोर्ट से कि जी आइन खत्म है पाकिस्तान में, कानून खत्म है पाकिस्तान में, हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, हम ना रंग देखेंगे ना दीन देखेंगे, जिसका दिल करेगा उसको गोली मारेंगे। और ये याद रखिए, ये जो जुल्म की सुनामी होती है ना, ये रुकती फिर नहीं है, ये आपके घर में भी होगी, ये आपके घर में भी होगी। कहाँ ये चीज रुकेगी? ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? हम तो 45 और 47 फॉर्म के लिए चीख के थक गए हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमें अपनी जानें भी देने पड़ेंगी? खान साहब को तो जेल में बिठा दिया, 13,000 वर्कर्स को जेल में बिठा दिया, लोगों को उठवा रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं ये बात करती हूँ, जो हुआ उस्मान डार की वालदा के साथ, कासिम सूरी की बीवी के साथ, शरियार अफरीदी की बीवी के साथ, मेरी माँ के साथ, इन सब के साथ, इनके घर वालों के साथ, ये चीज कहाँ जाएगी? सिर्फ नेशनल असेंबली में बैठने के लिए, सीटें पकड़ने के लिए? 40 साल तो आप इन सीटों पर बैठे हैं, आपने क्या तीर मार लिया जो अब मार लेंगे? ये दो शहादतें जाया नहीं जाएंगी। और ये याद रखें कि जिन लोगों ने असेंबली में झूठी कुरान की कसमें खाई, फॉर्म 47 वालों ने, ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि वो हलाक हो गए। आज जब कुरान पे झूठी कसम खाएगी, वो आपका पीछा करेगी। हम तो सिर्फ बेगुनाहों के लिए यहाँ बैठे। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं हैंड ओवर करूंगी अपने भाई शाहिद खट्टर को, सीमाबिया को, फिर उनकी फैमिली आपको फुल डिटेल्स देगी। बट ये याद रखें, ये पीटीआई का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। आप नौजवानों को मारेंगे, शुरुआत 2 से करेंगे, बात 2000 पे जाएगी, ये नहीं रुकेगी।